नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज के दिन में यानी कि 23 तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी विषय का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, लगभग 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी से। तो 37 क्वेश्चन का हम लोग उत्तर इसमें यानी कि आंसर देखने वाले हैं और ये जो आपका आंसर होगा लगभग 99.95% आपका आंसर सही होने वाला है। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट से ना मैच करे, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी, बाकी आपका मानकर चलिए कि आपका यही आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हम लोग देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिए, चूंकि क्वेश्चन एक ही पूछा गया सभी लोगों का, लेकिन बस क्वेश्चन आगे पीछे पूछा गया। जैसे इसमें 96 नंबर पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप में दूसरे नंबर पर हो। विकल्प भी इसमें चेंज किया गया है, जैसे इसमें विकल्प ये है, इसमें ये है, तो ये अलग अलग विकल्प भी दिया गया है, यानी कि आगे पीछे कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग सीधा उत्तर देखिएगा और अपने पेपर में ट्रिक लगा लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 96 का कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 97 का है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो किसके, तो साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा 97 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण इसमें से कौन सा होगा, ये पूछा गया है। तो मात्र क्या है आपका विशेषण है। ओके, अव्यय के कितने भेद है। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के 4 भेद हैं। कितने, 4 भेद हैं अव्यय के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया कि री वर्ण का उच्चारण और स्थान क्या होगा। तो ऋतु साणम मूर्धा, यानी कि मूर्धा इसका उच्चारण हो जाएगा। ओके, उच्चारण स्थान। क्वेश्चन नंबर 100 हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्कैन करने में छोटा हो गया है, देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। पूछा गया कि दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुना है। दवाई शब्द का 101 क्वेश्चन है। दवाई शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो दवाई शब्द का बहुवचन कौन सा हो जाएगा। तो दवाइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ हो जाएगा आपका, ठीक है, दवाई शब्द का बहुवचन। ओके, अगला क्वेश्चन 102 कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। तो उसमें जो प्रयुक्त धर्म शब्द है क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये पूछा गया है 102 का। तो 102 का क्या हो जाएगा आपका, गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। कानन शब्द का प्रवाची पूछा गया कि कानन का प्रवाची, तो देखिए, कानन का प्रवाची अरण्य भी होता है और वन भी होता है। तो ये दोनों जो लोग विकल्प लगाए होंगे बी और सी, उन दोनों लोगों को फुल मार्क मिलेगा। यहाँ पर दोनों आपका हो जाएगा सही। ओके, कृताकृत में समास पूछा गया कि कृताकृत में कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा कृताकृत में, तो आप बताएंगे कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा, कर्मधारय समास। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटना है, कौन सा पुल्लिंग है 105 में। तो रंगत, चाहत, आहार और मेहनत। इसमें आहार आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताना है कि कौन सा होगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए तो होता है शिशिर होता है। क्या होता है, शिशिर होता है। 106 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभिज्ञ शब्द का समभिनार्थक क्या होगा। तो अभिज्ञ का समभिनार्थक कौन सा हो जाएगा, तो आपका जानकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जानकार हो जाएगा। ओके, अभिज्ञ पूछा गया, अनभिज्ञ नहीं पूछा गया, अभिज्ञ पूछा गया। चिप की दावत के रचनाकार पूछ लिया गया है कि चिप की दावत के रचनाकार कौन से हैं। तो कौन हो जाएंगे, आप बताएंगे कि भीष्म साहनी है। कौन, भीष्म साहनी है। अगला क्वेश्चन 109 के निम्नलिखित में से विशेषण शब्द, विशेषण यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सुंदर हो जाएगा। क्या, सुंदर आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं, ये पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की अंगारे बरसना। अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अंगारे बरसना इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कड़ी धूप होना, कड़ी धूप होना या असहनीय पीड़ा होना। ओके, तो ये दोनों में से आपका देख लीजिएगा कौन सा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब ऑफिशियल वेबसाइट से यानी कि जो आंसर किया था तो उसमें कौन सा माना जाएगा ये देखना है, ठीक है। कड़ी धूप होना भी हो जाएगा और असहनीय पीड़ा भी देखने से लग रहा है। चलिए 112 के तवर का ध्वनि उच्चारण क्या था, दंत हो जाएगा। तवर का क्या होता है, दंत हो जाएगा। ओके, 113 है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, तो ये आपका कारण हो जाएगा। क्या, कारणवाचक हो जाएगा। 113 का सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है, ठीक है। तो मुझे जो है यहाँ पर बता सकते हैं कि उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
अगला है कि निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा, निर्वासित इत हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा, इत। ओके। अंधेर नगरी का अर्थ क्या है, अंधेर नगरी मतलब कि अन्याय की जगह हो जाएगा। ओके। 116 का क्वेश्चन नंबर 117 की कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा इसका, तो कांति मतलब होता है चमक और क्लांति मतलब होता है थकावट, तो विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 118। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया कि आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ बताना है कि क्या होगा। जैसे आधि और व्याधि दिया गया यहाँ पर, तो इसमें जो आधि है उसका अर्थ पूछा जा रहा है कि क्या होगा 118 का, तो आधि का मतलब क्या होता है, मानसिक कष्ट होता है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अधिकतर देखा जाता है यूपी ट्रिपल एससी का जितना भी पेपर हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का, वहीं से आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ज़्यादा मैच वहीं से हो रहा है। ठीक है, तो आधि का क्या हो जाएगा आपका, मानसिक कष्ट हो जाएगा। ओके, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। 119 है कि घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसी को कहा गया है कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके। चलिए 120 नंबर के इति और इति शब्द युग्म का सही विकल्प बताना है, कौन सा हो जाएगा 120 का। तो देखिए इस इति का मतलब होता है समाप्ति और इस इति का मतलब क्या हो जाता है आपका, बाधा होता है, तो विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है कि कौन सा इसमें सही है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, यही आपका क्या हो जाएगा, सही है कि मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, विकल्प नंबर यही आपका सही हो जाएगा 121 का। 122 नंबर देख लेते हैं, अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा, अभय और उभय का, तो अभय का अर्थ क्या होता है, तो अभय का अर्थ होता है आपका निर्भय, अभय मतलब क्या होता है, निर्भय, और उभय मतलब होता है दोनों। ठीक है, उभय लिंग जैसे पढ़े होंगे ना, ये सेट में भी कराया गया था। ठीक है, 123 का तुम कब आओगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, तुम कब आओगे में कौन सा विराम चिन्ह होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला 124 की 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो किसको दिया गया था 124 में, तो श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाची का प्रयोग हुआ है, कर्तवाची यानी कि जहाँ कर्ता प्रधान होता है, तो 125 का सी हो जाएगा, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यही आपका कर्तवाची हो जाएगा। 126 है कि कौन सा अर्ध विराम है, तो अर्ध विराम आप लोग जानते हैं इस तरीके से लगाकर नीचे ही है, तो यही आपका विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 126 का। क्वेश्चन नंबर 127 है कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 127 से लेकर 128 से लेकर और 132 तक एक गद्यांश दिया गया है, बहुत ही आसान गद्यांश है, और उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके। तो पहला है गद्यांश था कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार, ये आपका गद्यांश था। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन 128 की इस कविता की कवित्री का नाम क्या है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता की कवित्री का नाम है। ओके। 128 का ए आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देख लेते हैं। अगला है 129 क्वेश्चन की इस कविता में प्रयोग किया गया रस है, यानी कि जो गद्यांश पूछा गया है उस कविता का गद्य में किस रस का प्रयोग किया गया है, तो वीर रस का प्रयोग किया गया है, यानी कि विकल्प नंबर सी का हो जाएगा, सही हो जाएगा, वीर रस का प्रयोग किया गया है। ओके। चलिए अगला था कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, जो कवित्री हैं, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी अधिकांश रचनाएं किसमें है, तो देशभक्तिपूर्ण से लय से। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का अर्थ क्या होगा, तो इसका मर्दानी शब्द का अर्थ होगा वीरांगना, कौन सा, वीरांगना। ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, यानी कि जो पद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक क्या हो सकता है, तो झांसी की रानी, क्या हो जाएगा, झांसी की रानी। ओके। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए आज का हिंदी का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। अगर आप भी पेपर दिए हैं तो आप पेपर मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही बना हुआ है। बाकी जो लोग अभी पेपर नहीं दिए हैं, जिनका पेपर कल है, परसों है, ठीक है, यानी कि 24, 25 या 30, 31 अगस्त को है, वो लोग भी वीडियो का एनालिसिस देखते रहें क्वेश्चन का, ठीक है, पेपर आप लोग देखते रहिए। और आप पढ़ने का टाइम नहीं रह गया कि आप ज़्यादा आप लोग को आप क्या करना, क्या आपको केवल रिविजन करना है, देख लेना कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी टाइप का हर सेट बनाया गया है, तो आप लोग वहीं से आप लोग क्या करें, तैयारी कर लें जहाँ से जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है। बाकी कल देखते हैं, कल का जो पेपर होगा फिर उसका एनालिसिस कराएंगे। चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। ओके। चलिए कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।